ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा पढ़ लिया था और उसमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान गुरु ने शिष्य को कराया था और वो ज्ञान इस तरह कराया था कि पूरी दुनिया में भगवान ही है, उनका अपना स्वरूप इसके परे है, वहीं से दुनिया निकली है, उनमें प्राण मानो कुछ नहीं है, ये तो उनसे बाद में उत्पन्न हुए और फिर दुनिया में हम जो भी कुछ देखते हैं वो सारा वही है। ये वर्णन पूरे चैप्टर में हुई और इसका समिंग अप हम कह सकते हैं आखिरी मंत्र में हुआ कि पुरुष ही यह सारा है, यह विश्व कर्म तप ब्रह्म, इसको जो जानता है, इसको जो रियलाइज करता है, इसको जो अपनी हृदय गुहा में अनुभव कर लेता है, उसकी अविद्या ग्रंथि टूट जाती है। ऐसा सफल समापन कहते हैं इसको, उन्होंने ब्रह्म विद्या का कर दिया। अब फिर क्या रहा? और रहा ये, लोग कहते हो तो निराकार है, फिर हम कैसे जानेंगे उसको कि उसका कोई रूप ही नहीं है, हम उसको कैसे रियलाइज करेंगे? इसके लिए एक अलग ढंग से किसी को बताना है। ये है दूसरे मुंडक का दूसरा खंड, इसलिए है एक अल्टरनेट मेथड देंगे जो सुन करके जो रियलाइज कर पा रहे हैं, या हम ऐसा देखो ना कि इसमें रियलाइज नहीं हुआ है, मान लो जब रियलाइज होगा तो मुक्ति हो जाएगी। ये इसका लास्ट मंत्र था ना, ये सारा ब्रह्म ही है, ये अगर तुमने हृदय में जाना तो मुक्त हो जाओगे। अब सवाल आते हैं कैसे जानो? उसके लिए कहते हैं साधन पाद, ऐसा बोलो अगर पतंजलि योग सूत्र के इससे जाना है तो। इसमें पहले खंड में ब्रह्म विद्या दे दी। हम कहते हैं कि गीता में ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र, ऐसा ही योग शास्त्र है, सब खंड में बताएंगे कि ब्रह्म ऐसा है, निर्गुण सगुण है, उसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। उसको अगर तुमने अपने हृदय गुहा में जान लिया तो फिर अविद्या टूट जाएगी। हमें सवाल आता है कि हृदय गुहा में हमें जाना है, वहां उसको जानना है, ये प्रकार तो बताना बाकी है ना। ये है, इसलिए ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई, योग शास्त्र समाप्त नहीं हुआ। या ब्रह्म विद्या बताने के बाद ही योग शास्त्र बताया जाता है, इसलिए ये दूसरा खंड है। आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितम् एजत् प्राणग्निमिषच्च यदेतत् जानथ सदसद्वरेण्यं परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन है, क्योंकि इसमें वर्ब है जानथ, ये शिष्यों जान लो। अभी अभी माने प्रकाश स्वरूप, प्रकाशित है, प्रकाशित है। कहाँ पर है? गुहा में जान लो बोला था ना। सन्निहित अंदर है, गुहा में चल रहा है,
वो हमें ब्रह्म चलता कैसे है, विजुअलाइज करो, बहुत सुंदर चीज है ये। मान लो ब्रह्म चलता है, मैंने हिल टर्न पड़ता है, तो एक करवट ली, हम देखते हैं, करवट बदली, हम सुनते हैं, दूसरी तरफ मुंह किया, हम स्वाद चखते, हम टच करते हैं, हम सुनते, ये चलना है, समझ में आया? गोवा में वो चलता है माने हमारे सारे इंद्रियों को प्रकाशित करता है, गया कहीं नहीं, वो घुमा, और उससे जो एक अहम निकला और उससे जो वृत्ति का दूसरा छोर निकला, वो हमारे किसी एक इंद्रिय से जाता है, तो फिर प्रतीति ऐसी होगी ना, वो गुहा में बैठे बैठे घूम रहा है। इतना सुंदर है, ये रियलाइज करने का तरीका दे रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप बता दिया, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं, इसको गुहा में जाना, वो तो प्रकाशित है, गुहा में प्रकाशित है, गुहा में बैठा हुआ है, गुहा में चल रहा है, चल रहा है मैंने चल रहा है, चल रहा है मैंने करवट बदल रहा है, बोलो ये चल रहा है। तो जैसे एक करवट बदली, हमने देखा एक करवट बदली, हमने सुना, तो हमारे ज्ञानेन्द्रियों की जो क्रिया है, केनोपनिषद जैसा है, हमारे ज्ञानों के ज्ञानेन्द्रिय की जो क्रिया है, इसे उसको पहचान, उसका काम चल रहा है, वो हमारे गुहा में खाली बैठा नहीं है, घूम रहा है गुहा के अंदर। अभी कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता, अनुभव है, ये बहुत सुंदर है अनुभव है। गोचरम नाम, उसका नाम है गुहा में चलने वाला। और महत्पदम अत्र एतत् समर्पित, नहीं, ये क्या है कि ये मंत्र में फुल स्टॉप कहीं भी होता है, पढ़ने में अलग पढ़ते हैं। महत्पदम बस यही तक है वाक्य है, महत्पदम पे निशान लगा रहे हैं। अत्र एतत् समर्पितम का संबंध अगले सेंटेंस से, एजत प्रणत निमिषद, ये तो उसी का नाम है ना महत्पद, वाचरम भी उसका नाम है, महत्पदम भी उसका नाम है। महत माने सर्वव्यापी, पद माने प्राप्त स्थान, इसलिए सबसे बड़ा प्राप्त स्थान है अनुभव करने के लायक। अभी सारे को बिल्कुल अनुभव में ग्रहण करो, बिल्कुल। अब अत्र माने इसमें, एतत् यह समर्पित, यह सारा इसमें समर्पित है। यह सारा माने क्या, एजत प्राण निमिषद च, एजत माने जो कप रहा है, प्राणत माने श्वास ले रहा है, निमिषत माने पलक झुका रहा है, जितना हमारे शरीर में चल रहा है उसी में समर्पित है वो। इतना ही नहीं, सारी दुनिया में जो भी कोई श्वास लेने वाले प्राणी है, हिलने डुलने वाले, सब उसमें समर्पित, महत्व है ना वो। इसलिए अत्र एतत् समर्पितम, ये इसको इसके साथ क्या, उसका मीनिंगलेस है, मैंने मंत्र में है वो, चैंटिंग में तुम्हारे, परंतु अर्थ में नहीं है। एजत प्राणत निमिषत च, मैंने जिनकी आंखें पलकों वाली आगे चाहिए ना, तो वो पलक डाल रहे ऊपर कर, वो इसी में समर्पित। जो कपड़े हैं मैंने किंचित भी हलचल है वो इसमें, सांस ले रहे हैं, जी रहे, वो इसमें। यद एतत् जानथ, ऐसा जो है ना, इसको जानो, ये सत और असत से ऊपर है। सत नहीं असत नहीं बोले हैं, सत और असत जो भी गए उसके तो परे ही है। इसको हक करो, सद असत से ऊपर नहीं है, सद असत, ये सत भी है असत भी है। कभी कहते हैं सत भी नहीं असत भी नहीं, हम कहते हैं सत भी है असत भी है, यहाँ तक एक सेमी कोलन डाला। वरेण्यम,
पूजनीय है, वंदनीय है। देखो भक्ति सब जगह उपनिषदों में मिलेगी। तो बरेण्यम, झुको, इसको नमस्कार करो। परम विज्ञानात्, अब क्या है कि इसको सिंटैक्स करना पड़ेगा आखिरी को। प्रजानाम विज्ञानात् परम, प्रजानाम शब्द को पहले लेना पड़ेगा। प्रजाओं का जो विज्ञान है, अनुभव है, कैसा है वो, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये प्रजाओं का विज्ञान है। इससे सुपीरियर है, इससे परे है, वरिष्ठ है। प्रजानाम विज्ञानात् परम वरिष्ठ, यह जो प्रजा के विज्ञान से परे और श्रेष्ठ है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो पराविद्या जो बताई थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परसेप्शन में नहीं पकड़े तो उसके परे है। एक्सलेंट मंत्र है। फिर जैसे सोच लो एक बार कि जिसको हृदय में जाना तो अविद्या चली जाएगी बोला था, उसको जानना है। तो निराकार है, ऐसे नहीं जान सकते उसको, पर जान सकते हैं, वो प्रकाशित है। सन्निहित तो मन बहुत पास है हमारे। ये एक शब्द दक्षिण देश में खूब मिलेगा। मंदिर के अंदर की जो प्रदक्षिणा मार्ग होता है ना, यह बिल्कुल गर्भ मंदिर के पास लगा होता है, इसको सन्निधि कहते हैं। सन्निधि जैसे एक बड़ा मंदिर, उसमें दो चार मूर्तियां हैं, तो माँ की सन्निधि, शिव की सन्निधि, ऐसा सन्निधि कहते हैं। इमीडिएट नेबरिंग प्लेस। सन्निहित में पास में ही तो है, कहाँ दूर जाना है तुमको। उसका नाम ही गुहाचर है। ये पूरा भक्ति से या अनुभव से इसको पढ़ो तो प्रकाशित है, बिल्कुल पास में है। उसका नाम ही तो गुहा में चलने वाला है, और है वो महत्पद। और जो कुछ चलता है फिरता है, जो कुछ प्राण करता है, वो तो इसी में समर्पित है। तो सत भी है, असत भी है, माने स्थूल और सूक्ष्म के लिए सत असत है। हमको दिख रहा है वो भी वो है, हमको नहीं दिख रहा है वो भी वही है। परंतु हम लोगों के जो विज्ञान है, अनुभव, ये तो विषय विषय विज्ञान है, इससे परे और श्रेष्ठ। ये एक्चुअली कोई इसमें डूब करके समझे या डूब करके भाष्य करे तो अलग ही लोक ही हो जाता है। आचार्य कह रहे अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञानति, केन प्रकारेण। अरूपम उसको कोई रूप ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म को किस प्रकार से हम उसको रियलाइज करेंगे, ये बता रहे हैं। अभी प्रकाशम, प्रकाश स्वरूप, अभी माने प्रकाशित है। सन्निहितम, सन्निहितम को आचार्य बता रहे हैं। वागादि उपाधि फिर ज्वलती भ्राजती थी श्रुत्यंतरात। शब्दादीन उपलब्धमान, ये सन्निहितम का नहीं है भाष्य, गुहचरम का ही चल रहा है। सन्निहितम कह दिया बिल्कुल पास में, ठीक है। और वागादि उपाधि फिर ज्वलती भ्राजती थी श्रुत्यंतरा, वेदों में दूसरी जगह कहा गया है कि वाणी इत्यादि उपाधियों से वो जलता है, चमकता है। यानी ये इंद्रिय हमारे जो परसेप्शन कर रही है वो उसका है, ये बताया है। शब्दादीन उपलब्ध मानवत अवभाषते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो अनुभव कर रहा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्म आविर्भूतम सत लक्ष्यते हृदय सर्व प्राणी नाम। आवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सन्निहितम आवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारे शब्द कनेक्टेड ही हैं।
दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान, ये सब उपाधियां है। इन धर्मों से प्रकाशित हो रहा है आविर्भूतम। आविर्भूतम सत लक्ष्यते हृदय सर्व प्राणिना, ये इसका लक्षण हो रहा है। सारी उपाधियों से वही चमक रहा है, ये इसका लक्षण सबके हृदय में स्थित है। यद एतद आविर ब्रह्म, आवि शब्द का ही पूरा उन्होंने मान लो, सन्निहित मिला करके माना। यद एतद आविर ब्रह्म सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदय, सन्निहितम को करे सम्यक स्थितम, अच्छी तरह बैठा हुआ है, हृदय हृदय में। तद गुहाचरम नाम, नाम है उसका गुहा में चलने वाला। गुहायाम चरती थी, दर्शन श्रवणादि प्रकार गुहाचरम इति प्रख्यातम। तो प्रसिद्ध ही है कि वही देखता है, वही सुनता है, तो गुहा के भीतर चल रहा है ना। महत् सर्वमहत्व सबसे बड़ा है। पदम पद्यते सर्वे नहीं थी, सर्व पदार्थ आस्पदत्वात्। पदम का अर्थ होता है प्राप्तव्य स्थान, सभी लोग इसी को चाहते हैं, यही पहुंचना है। सर्व दुनिया में जितने पदार्थ है उनका बेस यही है। कथम तद महत् पदमिति उच्यते, कैसे वो महत् है और पद है। यह तो अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि, यह तो माने बिकॉज ऑफ, अत्र माने एतस्मिन् ब्रह्मणि, एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रथनाभो एव आरः। रथ में, रथ के चक्र में नाभि होती है और अरे स्पोक्स, वो सब उसमें फंसे हुए, उसमें आधारित होते हैं। ये उदाहरण कई बार दिया जाता है। दुनिया है, ये गैलेक्सी है, मुख्य तमुख्य पर इसमें स्थित है। एजत, अब आचार्य तीन अर्थ बता रहे। एजत चलती पक्ष आदि, पक्षी इत्यादि को करे एजत। प्राण, प्राणती प्राणपानादिमान मनुष्य पशु आदि। प्राण में मनुष्य और पशु ले लो, श्वास लेके जीते, सभी लोग श्वास लेके जीते, और यहाँ प्रधानता से दिख रहे हैं। निमिषच, यह निमिषादि क्रियावत, यच्च अनिमिषच, यच्च अनिमिषच शब्दात, ये समझ में आया। च अगर लास्ट में आया है तो उसका मतलब और एक शब्द मिलेगा। निमेषद अर्थ है तो अनिमेषद, जिसकी पलके गिरती, जिसके नहीं गिरती, सब वही है। समस्त में एतद अत्र एवं ब्रह्मणि समर्पित, में सारा ब्रह्म में आधारित है। एतद यद आस्पदम सर्वम, ये जो सबका आस्पद आधार स्थान है, सर्वम जानथ, हे शिष्या, हे शिष्य लोगो जान लो। सोनक तो गए हैं पर आचार्य प्लूरल में बोल रहे हैं। अवगच्छत, इसको जानोगे कैसे। अवगच्छत तद आत्मभूतम भवताम सद असत स्वरूप, तद आत्मभूतम भवताम, यहाँ पर भी भाष्य में यहाँ फुल स्टॉप, वही तुम लोगों की आत्मा है, उसको रियलाइज कर लो। सदसत स्वरूपम, सदसत स्वरूप का अर्थ समझा रहे हैं। सद असतो मूर्त अमूर्तयो स्थूल सूक्ष्म, हमको दिखता है और जो सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखता, इसको सद और असत कहा है। तद व्यतिरेक नाम, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, ब्रह्म से अलग तो कुछ है नहीं। वरेण्यम वरणीयम तदेव ही सर्वस्य, सभी के लिए दुनिया में वही वरणीय है, मानो न मानो। नित्यत्वाद प्रार्थनीयम, वो नित्य है, सबको उसी की प्रार्थना करनी पड़ेगी।
मैंने अभी मानो न मानो कहा तो एक मुझे गाना याद आ गया, गलत गाना। ऋषिकेश में गंगा के घाट पर सब समय बजता रहता है, किसी सिनेमा कहो गए मालूम नहीं। मानो तो मैं गंगा पानी हूँ, गंगा के जल हूँ, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी। अरे तुम नहीं मानो तो भी गंगा की भाई। इसलिए मानो न मानो, परम व्यतिरिक्तम, अलग है उससे। विज्ञानात प्रजानामिति व्यवहित है ना संबंध, विज्ञानात के साथ प्रजानाम शब्द उठा के जोड़ना पड़ेगा। यह लौकिक विज्ञानात अगोचरम इत्यर्थ। लौकिक विज्ञान माने अनुभव जो है हमारा, इससे अलग है, इससे ऊपर। यद वरिष्ठम वरतम सर्व पदार्थेषु वरेषु, वरिष्ठम का अर्थ होता है वर्णीय पदार्थों में श्रेष्ठ। वरतम सर्व पदार्थेषु वरेषु, तदि एकम ब्रह्म अतिशयेन वरम सर्व दोष रहितत्वात्। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पूज्य है। अब और जानने के लिए बताते जाएंगे, इस दूसरे खंड में जानना सिखाते जाएंगे। यद अर्चिमत, यद अणुभ्यो अणु, अणुच है। यद अर्चिमत यद अणुभ्यो अणुच, यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, तदेतद् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तदु वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तद अमृतम तद वेतव्यम सौम्य विद्धि। यौगिक प्रक्रिया शुरू किया उन्होंने यहाँ पर। अर्चिमत है कॉन्शियसनेस है, दीप्तिमत अणु पे अणु, छोटे से छोटा नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, परंतु लोका और लोकिना सब उसी में रहते हैं। सप्त भुवन और सप्त भुवन में रहने वाले सारे लोग रहते तो उसी में है निहिता। तदेतत् अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वांग है, वही मन है। अब प्राणो ही मना शुक्र बोल दिया, अरे प्राण मन वगैरह उससे अलग नहीं है, वही है, वही सत्य है, वही अमृत है। उसका वेदन करना पड़ेगा। वेदन माने बाण चला के उसको हिट करना पड़ेगा। अपने मन को योग के योग बता रहे, तदेत सत्यम तब वेदव्यम। अब वेदव्यम करके छोड़ा नहीं, सौम्य विद्धि, मारो, वही बाण मारने लायक है, मारो उसको। आचार्य कह रहे किंच, मैंने उसी का कंटिन्यूएशन है ये। यद अर्चिमत दीप्तिमत, दीप्त्या ही आदित्यादि दीप्यति इति दीप्तिमत। उसी की दीप्ति से आदित्यादि दीप्ति है, इसलिए तो ब्रह्म तो दीप्तिमान है। किंच यद अणुभ्य श्यामाकादिभ्यो अणु क्या सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थ है, पर आचार्य बता रहे छोटा माने शामक। हम लोगों ने चर्चा की थी ना शामक की, शामक तंडु, बंगाली में क्या शब्द है इसको, शामक है, चावल नहीं है ये, चावल जैसा छोटा दाना है बिल्कुल। ये महाराष्ट्र में व्रत में चलता है, मगर है। और तमिलनाडु में इसका शामा की शब्द है, हिंदी में सवा मैंने ब्रिज भाषा में, कोयटी भाषा। नहीं टुकड़ा नहीं है, अलग ही ग्रेन है ये, चावल जैसा जंगली ग्रेन है बोलो तो। चावल तो कल्टीवेटेड ग्रेन है ना, ये जंगली ग्रेन है, घास का ही ग्रेन है, छोटा सा दाना होता है।
मैंने हमें नॉन पदार्थों में सबसे छोटा, इसलिए उसका उदाहरण लिया है। श्यामा का दिव्य आदि जो भी ग्रहण कर अणु च सूक्ष्म के अर्थ में च शब्द सुलभ अपनी अतिशय न, फिर वो इच्छा है ना, तो बड़े से बड़ा पृथ्वी सब उससे बड़ा भी ब्रह्म नहीं है। पृथ्वी है दिव्य, यस्मिन लोका बुरादयो निहिता स्थिता, ये जो लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्यादय चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा, सर्व का आश्रय चैतन्य ही है। तदेत सर्वाश्रय अक्षरम ब्रह्म स प्राण तदु वांग मनो वाक्य मनुष्य सर्वाणी च करणानि वहां भी जोड़ दो, प्राण मन सारी इंद्रिया, तद अंत चैतन्यम चैतन्याश्रय ही, सारी इंद्रिया चेतन के कारण ही काम कर रही है, चैतन्य के आश्रय में है। प्राण इंद्रियादि सर्व संघाता, प्राण इंद्रियादि सब संघात हमारा, उदाहरण को विषय प्राण से प्राण बोला कि नौ पीछे में भी बोला है श्रुत्यंतरा, यद प्राणादि नाम अंत चैतन्यम अक्षरम तदेतत् सत्यम अवितथम, ये बदलने वाला नहीं है, सत्य है। अतो अमृतम, इसलिए मरने वाला भी नहीं है, अविनाशी। तद वेदव्यम मनसा ताड़यितव्यम, मन के द्वारा टू बी हिट, ताड़ना माने हिट। तुम्हारी पूजा में था इसके ताड़न करो, उधर वो को लेके ऐसे मारते, मन से मारो इसको। तस्मिन् मना समाधानम कर दो, मन को समाधि मन कर दो इसमें एकाग्र। यस्माद एवं हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेत समाधस, इसलिए शिष्य अपने मन को समाधि कर दो। उसके लिए बाण के लिए धनुष्य चाहिए। प्रथम वेदव्यमिति उच्यते, पूरी साधना वेदांतिक साधना इसमें। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महांतम महास्त्रम शरम ही उपासा निशितम संदयेत, आयम में तद भावगते न चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। उपनिषद में कौन सा धनु बताया? महान धनु उपनिषदों में ओम को अगले मंत्र में बताएंगे, यहाँ पर खाली करे उपनिषदों में बताया हुआ महान धनुष्य ले लो, महान धनु। नेक्स्ट मंत्र में बताएंगे, इसमें ओम नहीं बताया है। इस मंत्र में खाली धनुर्गृहीत उपनिषद महास्त्र, उपनिषद में बताया हुआ महान अस्त्र वो धनु के रूप में ले लो। बाण जो है शरम, उपासना कर करके बाण शार्प हो जाना चाहिए, जिससे हम धार लगाते हैं ना, ऐसे उपासना है। उपासना नाम से चित्त एकाग्र में ना, उपासना करते करते बाण तुम्हारा शार्प हो जाना चाहिए। निशितम संदयित, वो लगा उस धनुष्य के ऊपर। आयम में तद्भावगते न चेतस, अपना चित्त उसके भावगत हो जाना चाहिए। भावगत होने से क्या होगा, तो धनुष्य खींचने लायक हो जाएगा। आयम में मैंने खींचा, और वो लक्ष्य है ब्रह्म, तदेवाक्षरम लक्ष्य है। सौम्य विद्धि बाण चलाओ। धनुष्य कौन सा, बाण कौन सा, अगले मंत्र में बताएंगे। कथम वेदव्यमिति उच्यते, मन से ताड़न करो। कैसे ताड़न करो? धनुरिषु आसनम गृहीत्वा, आदाय ले करके, उपनिषदम उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महास्त्रम, उपनिषदों में जो प्रसिद्ध है वो महान अस्त्र लेकर के, मच्च तद अस्त्रम च महास्त्रम धनु,
10वीं शरम, उसमें बाण लगाओ। किम विशिष्टम इत्याह उपासना निश्चितम संतत अभिध्यानेन तनुकृतम। 24 घंटे दिन रात उपासना कर ध्यान करते हुए उसको हमने शर्म बना लिया है मन को। संधानम कुर्यात, उसमें लगा लो। संध्याय च अयम में आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्वविषयाद विनिवर्त्य लक्ष्य एवं आवर्जितम कृत्वा इत्यर्थ। खींचने का अर्थ है कि इंद्रियों के सहित अंतःकरण को अपने विषयों से हटा करके लक्ष्य में ही लगा दो। ये धनुष खींचने के नहीं, हस्ते नहीं वो धनुष्य आयमनम ये संभवती। एक्चुअली हाथ से धनुष्य खींचना ऐसा ही नहीं संभव है, मेंटल व्यापार है। तो धनुष्य खींचना है माने विषयों से हटा करके ब्रह्म में लगाना। तद भावगते न, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है, लोग मिस करते हैं इसको। भावना, भावा में इंटेलेक्ट तर्क का स्थान नहीं है, भावना होनी चाहिए। यहाँ भाव जो बोला है वो भावना के अर्थों में बोला है। लक्ष्य, भावना, भावा। अक्षर के प्रति जो मन में भाव आ रहा है, हमारे भावना उत्पन्न हो रही है, वही भाव है। तदगतेन चेतसा, भावगत चित्त से खींचा है। चेतसा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। बता रहे नाम लेकर के। प्रणवो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। आत्मा माने जीवात्मा नाम की अगर कोई चीज हो, मैं, ये जब ब्रह्म में जाएगा तो ब्रह्ममय ही हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूप है वो, पर आज अलग लिख रहा है। ओंकार के सहारे उसका लगा दो, अगर ब्रह्म में लग जाएगा तो ब्रह्म में चला जाएगा फिर। तो प्रणव माने ओंकार, ये धनुष्य है। शर बाण जो तुम्हारी आत्मा, ब्रह्म उसका लक्ष्य। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जोड़ा है, अप्रमत्तेन, इधर उधर बिल्कुल डुलना नहीं चाहिए। नो स्लैकनेस, नो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा हिट करना चाहिए। हिट करोगे तो जैसे बाण लक्ष्य में घुस जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा उसमें। ये उत्तम धनुरादि तो उच्चते, जो धनु इत्यादि बताए थे उनके नाम बताए जा रहे। प्रणव में ओंकारो धनु। यथा ईश्वासनम लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारणम। धनुष्य क्या है? बाण जो है लक्ष्य में जाएगा, उसका आधार या साधन धनुष्य। तथा आत्मशरस्य अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारण ओंकार। इससे आत्मरूपी जो बाण है उसका ब्रह्म लक्ष्य में चले जाने का साधन है ओंकार। प्रणवे नहीं अभ्यस्य माने न संस्क्रियमाण तदा लंबनो अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते। ओंकार का सब समय अभ्यास करना पड़ेगा। ओंकार के अभ्यास से संस्कारित हो जाएगा तुम्हारा बाण, आत्मा। तब आलम्बन अति प्रतिबंधेन अक्षरे होते, तब बिना किसी रुकावट के वो ब्रह्म में जाके लगेगा। यथा धनुषास्ते ईश्वर लक्ष्य, जैसे धनुष्य छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य में जाता है, ऐसे अनऑब्स्ट्रक्टेड तुम्हारा चला जाएगा आत्मा, अगर प्रणव के आधार पर उसको प्यूरिफाई कर दिया है तो। अतः प्रणव धनुरेव धनु, इसलिए प्रणव को धनुष्य कहा गया। शुरू ही आत्मा उपाधि लक्षण। आत्मा माने आज हमको जो आत्मा प्रतीत हो रहा है, उपाधि लक्षण माने मैं रूपी आत्मा। पर एवं है तो वो पर ब्रह्म ही, परंतु जले सूर्यादिवत यह दे प्रविष्ट होते। सूर्य जल में प्रवेश नहीं करता, पृथ्वी में पड़ जाता है। ऐसा हमारे दिल में पड़ा है ब्रह्म।
सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षी थया। बुद्धि के हमारे जितने प्रत्यय अनुभव है, मैं क्या अनुभव है, वो सारे देख रहा है। स शरैव स्वात्मनि एव अर्पितो अक्षरे। बाण कहाँ चल रहा है, ये अपने स्वरूप में ही जाते। इसलिए स्वात्मनि एव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि अतो ब्रह्मते लक्ष्य मुझे। ब्रह्म को लक्ष्य इसलिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर ही ब्रह्म है, वही जाना है इस बाण को। लक्ष्य मन समाधित्सु भी आत्मभावे न लक्ष्य मानव। जैसे बाण का लक्ष्य होता है, ऐसा इसी को आत्मस्वरूप मानना पड़ेगा, इसलिए उसको लक्ष्य बोला। तत्र एवं सति अप्रमत्तेन बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन। ये प्रमाद क्या है? बाहर के विषयों के प्रति जो प्यास लगी है हमारे को, वही प्रमाद है, वो नहीं होनी चाहिए। सर्वतो विरक्त है ना, पूरे वैराग्य वाले के लिए है। जितेंद्रिय है ना, इसके सब अर्थ हो रहे हैं। ये इंद्रियों पर कंट्रोल है, वैराग्यवान है, एकाग्र चित्त है ना, जिसका चित्त एकाग्र हो गया है। वेदव्यम ब्रह्म लक्ष्यम, वही ब्रह्म लक्ष्य का वेदन कर सकता है। तथा तद उद्बोधनात् ऊर्ध्वम सर्वत तन्मय भवेत्। वेदनात् ऊर्ध्वम माने लगने के बाद जैसे बाण एक उसके साथ एक हो जाता है, ऐसे यथा शरस्य लक्ष्य एकात्मत्वम फलम भवति। बाण का फल क्या है? उसके साथ एक हो जाना। तथा देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन अक्षर एकात्मत्वम फलम आपादयेत् इत्यर्थ। इसलिए देहादि के प्रत्यय जो आत्म प्रत्यय है, वो छोड़ करके अक्षर के प्रति आत्मत्व आएगा, ये फल मिलेगा। नहीं, ठीक है। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। ओंकार के सहारे ध्यान करना है। और मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ध्यान मैंने अपने स्वरूप का चिंतन, हम जो अपने स्वरूप को ढूंढ रहे हैं, ओंकार का सहारा लेते हैं तो अपने स्वरूप में चला जाता है। बाकी एकाग्रता वगैरह सब उस भावना से आएगी, वही हमारे आत्मा, ये भावना होनी चाहिए। उस भावना से बाण को खींचा है, खींचेंगे तभी लगेगा ना। उस भावना से खींचा है, अपने भीतर ही हमको बाण लगाना है, ऐसा ये ध्यान की। इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्या हो गई, ये योग शास्त्र चल रहा है। इतने रखना है कि एक मंत्र और पढ़ा, चलिए ठीक है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्त्रिष्टुवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।